जय हिंद साथियों, बताएंगे दोस्त क्या हाल चाल है आप सभी का। देखना मेरे भाई, आज हम लोग लगाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये मेरे भाई सेट नंबर 4 है ना। और देखना, जो स्टूडेंट अगर 3 सेट को मेरे भाई नहीं लगाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से मेरे दोस्त आप शुरुआत करो, है ना। और इधर पिछले कई दिनों से हम लोगों का थोड़ा सा गैप भी चल रहा था कि भाई एक सेट लेकर के आप आ रहे थे, फिर से मेरे भाई गैप चल रहा था। अब से वैसा कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त। एक एक सेट मैं कह रहा हूँ कि भाई सुबह और शाम 2 टाइम हम लोगों की क्लास चलेगी। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए मेरे भाई, कंटिन्यू क्लासेस आती रहेगी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने में लेकर के आएंगे जो सीधे मेरे भाई डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। देखना, बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं करते, पहला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है। यदि वह उसे 40% के छूट में बेचता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो रेशियो मेथड मेरे भाई, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ खुद से अपना कुछ भी आप वैल्यू मान सकते हो, है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भाई आपका मार्क प्राइस कितना है, बोलोगे भैया 100 रुपए। मार्क प्राइस का मतलब क्या होता है कि भाई लेबल जो चिपकाया हुआ रहता है, एमआरपी जिसको आप कहते हो, वही होता है मार्क प्राइस। अगर इस मार्क प्राइस में आप कितने का छूट देते हो भाई, 20% का अगर छूट दोगे तो आप सामान को बेचोगे कितना में, तो बोला जा रहा है भाई 20% का छूट के बाद कितना हो जाएगा, तो 80 रुपए, है ना। कितना हो जाएगा, तो 80 रुपए। इस 80 रुपए में जब आप सामान को बेचते हो, इस 80 रुपए में जब आप सामान को बेचते हो मेरे दोस्त, आपको 60% का आपको लाभ होता है। इसका मतलब ये 80 जो है ये कितने का वैल्यू है, तो 160% का। आपको सीपी निकालना है मेरे भाई, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, तो 100% के बराबर, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया परसेंट से परसेंट खत्म, काटोगे यहाँ से जीरो से आपका जीरो खत्म, 8 दूना का 16 और 2 से मेरे भाई 100 को काटोगे 50 बार से, सीपी कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 50 सबका। कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 50 रुपए। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर यदि वह उसे 40% के छूट में बेचता, 100 का सामान को मेरे भाई 80 में ना बेच करके 40% छूट में बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो बोलोगे भैया 60 रुपए में। अब बताओ कि उसका नया लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। 50 का चीज मेरे भाई आप 60 में बेच रहे हो, प्रॉफिट कितने का, तो बोलोगे भैया 10 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस में होता है, तो आपको सीपी में होता है, इनटू का क्या करोगे, तो 100। यही आपका हो जाएगा मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट। यहां से काटोगे 50 से 100 को 2 बार से, 10 गुना 2 कितना, तो आपका 20%। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई, तो 20% ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी नहीं होना चाहिए दोस्त, है ना। अच्छा देखना, इसके लिए एक और तरीका हो सकता है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर रेशियो से क्या हम लोग चल सकते हैं इसमें, तो बिल्कुल आप मेरे भाई चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस वैल्यू को अगर खुद से नहीं मानना चाहते हो तो आप ऐसा काम करना, भाई मार्क प्राइस लिख दो, सेलिंग प्राइस लिख दो और कॉस्ट प्राइस आप लिख दो, ठीक है। इसको हम लोग मेथड नंबर 1 दे देते हैं नाम, हालांकि भाई दोनों सेम चीज है ना। मेथड नंबर 2 इसको ले लो। अब मुझे बताओ कि भाई 20% का छूट, अगर मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 1/5। अगर मार्क प्राइस आपका 5 रुपए है, एक का आप छूट देते हो, बेचोगे कितना में, तो 4 में। अब कितने का प्रॉफिट होता है, तो 60% का लाभ होता है। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया आपका 60% तोड़ोगे मेरे भाई, नीचे 100 आ जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10। अगर आपका मेरे भाई सीपी अगर 5 रुपए है, अगर 5 यूनिट है, 3 का आप लाभ लेते हो, बेचोगे कितना में, तो 8 में, है ना। कितना में बेचोगे, तो 8 में। अब यहाँ से क्या करते हैं, रेशियो में हम लोग जानते हैं कि भाई क्या करते हैं कि यहाँ पे जो खाली खाली जगह बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला, इसमें कौन विराजमान होगा, तो आपका पड़ोसी आकर के बैठ जाता है दोस्त। यहाँ पे कौन बैठेगा, तो बोलोगे भैया 8। और यहाँ पे कौन मेरे भाई पड़ोसी कौन है, तो आपका 4। काटोगे 4 एकन 4, 4 एकन 4 और 4 दूना का 8, 5 गुना 2 कितना आपका 10 हो जाएगा, रेशियो 8, रेशियो कितना, तो 5। अब एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 40% का छूट में बेचा जाता है, अगर 10 का सामान है, 40 का छूट में आप बेचोगे तो कितना में बेचोगे भाई, तो 6 रुपए में। अब यहाँ पे प्रॉफिट बताओ कि कितना, 5 का सामान आप 6 में बेचते हो भाई, प्रॉफिट निकालोगे, प्रॉफिट परसेंट। बोलोगे भैया एक का प्रॉफिट, और प्रॉफिट किसमें, सीपी पे होता है। सीपी कितना, 5 इंटू का क्या करोगे, 100। इसको काटोगे कितना, तो भाई आपका 20% बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से जा सकते हो, या तो फिर आप खुद से मेरे भाई कुछ वैल्यूज ले सकते हो, 200, 300, 400, 100 कुछ भी आप ले लो, या फिर मेरे भाई दूसरा मेथड ये होता है। अब देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग रैपिडली चीजों को लगाने का प्रयास करते हैं। देखना मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग यूनिट डिजिट के ऊपर में, कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर दिया गया है, पूरा का पूरा कहानी है मेरे भाई, है ना। अच्छा, यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि भाई लास्ट का नंबर, लास्ट का डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट आपका। और लास्ट कौन सा, तो भाई राइट हैंड साइड में जो भी आपका डिजिट होता है उसी को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं, है ना। यानी कि ये वाला। तो पूरा का पूरा इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मतलब किससे है, तो इस 2 से मतलब है। अब यहाँ पे जो पावर है मेरे भाई, पावर जो है, जब भी आपका पावर आपका 4 से बड़ा हो जाए दोस्त, है ना, क्या हो जाए, बोलोगे भैया पावर 4 से बड़ा हो जाए, तो इस पावर को मेरे भाई 4 से आप भाग दे देना। अब 4 से अगर भाग दोगे, पूरा पूरा अगर डिविजिबल हो जाए, तो भाई 2 की पावर 4 ले लो, है ना। यहां से 4 से 4 आपका कट जाएगा। इसका मतलब कि भाई जब पूरा पूरा आपका डिविजिबल हो जाए तो आप क्या कर लेना, यूनिट डिजिट जो होगा मेरे भाई उसका पावर कितना, तो 4 ले लेना। और इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वही आपका मेरे भाई क्या होगा, तो आंसर होगा, है ना। 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना, 16, और 16 का इकाई अंक कितना, 6। बोलोगे भैया कौन सा आपका ऑप्शन मेरे भाई, 6 बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
काफ़ी रैपिडली मैंने कहा ना कि भाई ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं दोस्त। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लगा करके जाते हो वाकई में मेरे भाई स्कोर आप बूस्ट कर पाओगे, अपना स्कोर आप अचीव कर पाओगे एक अच्छा खासा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। काफी बढ़िया सा सवाल मेरे भाई कि कोई धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी, है ना। एक चीज समझना कि अगर मैं मानता हूं कि भाई पी रुपए आपका क्या है तो मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये कितने सालों में मेरे भाई वो 4% के दर पे कितने सालों में ये तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी का मतलब कितना, तो 3p होना चाहिए। अच्छा ये 3p क्या, तो ये मेरे भाई मिश्रधन होना चाहिए अमाउंट आपका। तब मुझे बताओ कि भाई ब्याज कितने का आपको मिला। ब्याज बराबर हम लोग क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है दोस्त। अब यहाँ से अमाउंट 3p है और प्रिंसिपल कितना है, तो p आपका, माइनस करोगे तो ब्याज कितना, तो बोलोगे भैया 2p। और रेट कितना है मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया रेट कितने के हिसाब से, तो 4% के हिसाब से। टाइम कितना हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हो मेरे भाई, एसआई बराबर क्या होता है आपका, p इंटू टी इंटू आर अपन का कितना, बोलोगे भैया 100। एक एक चीजें मेरे दोस्त, एक एक चीजें काफी बारीकी से मैं लेकर के चलता हूँ, है ना, ताकि ऐसा ना हो जाए कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई बेसिक कुछ भी नहीं आता है उसको भी भाई चीजें समझ में ना आए, वैसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट्स को मेरे भाई चीजें बिल्कुल खुल के समझ में आनी चाहिए, है ना। ऐसा ही कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 2p। और प्रिंसिपल कितना मेरे भाई, तो आपका p। टाइम पता नहीं है, निकालना है दोस्त। रेट आपका 4%, अपन का कितना, बोलोगे भैया 100। यहां से काटोगे p से p खत्म आपका, 2 से भाई 4 को काटोगे 2 बार से, और 2 से 100 को काटोगे कितना, 50 बार से, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 50 साल, 50 ईयर। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी को यहां तक मेरे भाई कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत अगर किसी प्रकार की भी हुई हो तो बताएंगे एक बार दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं एवरेज का। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर क्लासेस जो हुई है, क्लासेस की मेरे भाई कंप्लीट क्लास आपको कहाँ मिलेगी। तो एक एक चीज, एक एक क्लास मेरे भाई पूरी की पूरी मैंने सीरीज बनाया है इस पे। एक एक प्लेलिस्ट मेरे भाई, प्लेलिस्ट को जाकर के आप मेरे दोस्त सेव कर लेना। और रोज इसमें 2 टाइम आपकी क्लासेस आएगी, एक तो मॉर्निंग के टाइम और दूसरा मेरे भाई आपका लगभग शाम के टाइम में क्लासेस आ जाएगी दोस्त, है ना। तो प्लेलिस्ट देख लेना मेरे भाई, थाना सीरीज आपसे सर्च करना, थाना सीरीज आपको मेरे भाई सेव करके रख लेना। और फिर देखोगे कि रोज रोज क्लासेस आएगी। एग्जाम तक मेरे भाई डेली आप क्लास करो। वाकई में जब आप पेपर देने बैठोगे ना, देखोगे कि भाई हूबहू बहु पेपर में यही सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्त, है ना। और आपको बिलीव नहीं हो रहा है, आप एग्जाम में बैठना, देखना वहां पे कि क्या चल रहा है मेरे दोस्त, है ना। एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। देखना सिर्फ एग्जामिनर, मैं आपसे कहता हूं कि यार एग्जामिनर की औकात इतनी है भाई कि सिर्फ और सिर्फ इसका डेटा बदल सकता है क्वेश्चन का। बाकी मेरे भाई लैंग्वेज सेम रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, है ना। डेटा मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ वो बदल सकता है। देखना क्वेश्चन लगाते हैं कि 50 संख्याओं का औसत कितना है, तो 38। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 23 और 17 के स्थान पर गलती से 33 और 27 पढ़ी गई थी। सही औसत ज्ञात करना है। मुझे बताओ कि अगर मेरे भाई 50 संख्याओं का औसत कितना है, बोलोगे भैया 38 है। 50 संख्याओं का औसत मेरे भाई कितना है, तो 38 आपका। और बाद में पता चला कि 2 संख्याएं 23 और 17 के स्थान पर गलती से क्या पढ़ा गया था, तो भाई 33 और 27 आपका। तो इसमें से हम लोग 33 और 27 को निकाल देते हैं भाई, बोलोगे भैया 33 और किसको, तो भाई 27 को हम लोग निकाल देते हैं। और इसमें ऐड किसको करना है, जो सही संख्या है मेरे भाई कितना, तो 23 और 17, 23 और आपका 17। और इसका औसत लोगे तो औसत कितना हो जाएगा, आपसे यही पूछा गया है कि सही औसत ज्ञात करना है। नया एवरेज जो होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा। औसत टोटल संख्या कितना है, बोलोगे भैया 50। अब यहां से अगर करोगे तो भाई 38 गुना 50 आपका कितना हो जाएगा, तो 1900। माइनस का 33 और 27 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 60, माइनस का 60 प्लस का कितना भाई, तो आपका 40, और अपन कितना, तो बोलोगे भैया 50। यहां से करोगे मेरे दोस्त तो कितना आपका, बोलोगे भैया आपका -20, और 1900 में -20 करोगे तो 1880 के बराबर, बटे का कितना, तो आपका 50। जीरो से जीरो खत्म। 188 को मेरे भाई 5 से भाग दोगे। देखो 5 से भाग देने का एक सिस्टम, एक रूल आपको बता देते हैं कि भाई ऊपर वाले का न्यूमरेटर का आप 2 गुना कर दो और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो। जैसे 188 का 2 गुना हम लोग करते हैं, 8 दूना का 16, 8 दूना 16 और 1 17, उसके बाद 2 और 1 3, 376 और एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, 37.6 मेरे भाई कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया सही औसत क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 37.6 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग कि भाई 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो आपका 75 है। एक संख्या 85 को गलती से 55 पढ़ा गया, सही औसत ज्ञात करना है। अच्छा मुझे बताओ कि भाई 12 संख्याओं का औसत कितना है, तो बोलोगे भैया 75 आपका। और इसमें से मेरे भाई क्या है, तो एक संख्या 85 को गलती से 55 पढ़ा गया, तो भाई 55 को हम लोग निकाल देते हैं और 85 को इसमें जोड़ देते हैं। सही संख्या 85 को जोड़ना है। और टोटल संख्या कितना है, तो 12 आपका।
ये क्या हो जाएगा, तो भाई आपका सही औसत आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। यहाँ से आप करोगे, यहाँ से बोलोगे 12 × 5 कितना आपका 60, 12 का 84, 84 और 60 कितना, 84 और कैरी 6 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 90, और आपका कितना तो 900 माइनस का, यहाँ पे देखोगे मेरे भाई 85 और 15, इसमें 55 में आप करोगे तो कितना 0, 8 - 5 कितना आपका 30, इसमें से मेरे भाई 30 जोड़ दो आप और बटे का 12 कितना हो जाएगा, तो 930 अपन कितना तो 12, इसको यहाँ से काटोगे कितना हो जाएगा, 12 × 7 आपका 84, 12 गुना मेरे भाई 7 कितना हो जाएगा 84, बचा 6 और 3 9, है ना। फिर से 12 × 7 बोलोगे भैया कितना, तो आपका 84, 77 पॉइंट, थोड़ा सा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, एक ही ऑप्शन है मेरे भाई 77.5 आपका, कौन सा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो एक नज़र मेरे भाई, मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक नज़र आपका ऑप्शंस में हमेशा रहना चाहिए, है ना। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो मेरे भाई जिसमें ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, वैसे एग्जाम में सिर्फ मेरे भाई ऐसा काम करना है कि एक नज़र मेरे भाई ऑप्शंस में आप डाल के रखना, चाहे उस ऐसा होगा कि ऑप्शंस आपको काफ़ी कैलकुलेशन से बचाएगा, या तो मेरे भाई यूनिट डिजिट आप वहाँ पे सेट होगा, या तो फिर डिजिटल सम का यूज करो आप, वहाँ पे भी सेट हो जाएगा, है ना। हालांकि इस क्वेश्चंस को भी हम लोग यूनिट डिजिट या फिर डिजिटल सम से हम लोग, यूनिट डिजिट तो नहीं मेरे भाई, डिजिटल सम से हम लोग इसको इजीली उड़ा सकते थे, है ना। देखना हम लोग उड़ाएंगे, अभी 2-4 क्लासेस और हम लोगों का चलने दो, बिल्कुल थोड़ा सा मेरे भाई आपका बेस थोड़ा मजबूत हो जाए, आदत आपको लग जाए कि भाई 2-4 सेट लगा करके फिर हम लोग उड़ाएंगे भी, है ना। मिक्सर वाले क्वेश्चंस को उठाते हैं कि 30 रुपए प्रति केजी और 40 रुपए पर किग्रा वाले दो प्रकार की चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को मेरे भाई 36 रुपए पर किग्रा हो जाए, है ना। कितना है, तो आपका बोलोगे भैया 30 रुपए पर केजी, 30 रुपए पर केजी वाला चावल, और ये कितना है आपका 40 रुपए प्रति केजी, 40 रुपए पर केजी। मिश्रण का कितना होना चाहिए मेरे भाई, तो 36 रुपए पर केजी आपका, 36 रुपए बोलोगे भैया क्या, सॉरी यहाँ पे भाई मिस्टेक लिख रहे हैं ना, 36 रुपए होगा, रुपए पर केजी, ये रुपए आपका पर केजी। अच्छा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मुझे बताओ कि 36 और 40 में अंतर कितने का, बोलोगे भैया 4 का, और 30 और 36 में अंतर कितने का मेरे भाई, तो 6 का। इसका रेशियो ले लोगे, बोलोगे भैया 2 दूना का 4 और 3 दूना का 6, आपका किस अनुपात में मिलाया जाएगा, तो 2:3। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त, बोलोगे भैया कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बताओ भाई इतने लल्लू क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं कहता हूं कि भाई कितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आ जाएंगे ना, उसको भी हम लोग उड़ाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल हम लोग कम समय में उसको उड़ाएंगे और चीजें आपके दिमाग में भी सेट होगी। ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप कुछ समझ नहीं रहे हो, है ना, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि 1 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 और 8 दोनों से क्या है, तो डिविजिबल है, विभाज्य है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई 6 और 8 दोनों से डिविजिबल होने के लिए हम लोग इसका क्या ले सकते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे भैया इसका एलसीएम ले लो। इसका मेरे भाई क्या ले लो, तो आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका एलसीएम लेने का तरीका आपको बता चुके हैं मेरे भाई कि एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि बड़ा यूनिट को पकड़ लो। 6 और 8 में बड़ा कौन है, तो बोलोगे भैया 8। 8 का मेरे भाई क्या, 8 आपका 6 से डिविजिबल है, 6 से कटता है पूरा पूरा, बोलोगे नहीं भैया। जब नहीं कटता है तो आपका मेरे भाई 8 का 2 गुना करके देखो, अब 16 क्या आपका 6 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया। 8 का मेरे भाई 3 गुना करके देखो, 24 आपका 6 से कटता है, बोलोगे भैया कट जाता है ना। जिस पॉइंट पे आपका जाके मेरे भाई कट जाए वही आपका क्या है, तो एलसीएम है। एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 24। अब मुझे बताओ कि 1 से 250 तक मेरे भाई 250 से अगर 240 को अगर भाग दे दिया जाए, सॉरी 200 मेरे भाई 250 से अगर मेरे भाई किसको, अगर 24 को अगर बोलोगे भैया 250 भागा कितना मेरे भाई 24 अगर कर दो, 24 से 250 को अगर भाग लगा दो आप, इसका मतलब ये समझो कि मेरे भाई 6 और 8 दोनों से डिविजिबल क्या होगा, तो 24 का जो भी होगा मेरे भाई 24 का मल्टीपल ही तो होगा, है ना। यानी कि सॉरी 24 का मेरे भाई जितने सारे गुणांक होंगे वही तो होंगे, है ना, मल्टीपल। यहाँ पे देखना हम लोग काटेंगे, 24 गुना अगर 10 आप करते हो, 24 गुना मेरे भाई 10 करते हो तो कितना होता है 240, कैरी कितना बचेगा 10। इसका मतलब मेरे भाई 24 से परफेक्ट पूरा पूरा डिविजिबल होने वाले कितने नंबर होंगे, तो आपके 10 नंबर होंगे जो आपका 24 से क्या हो जाए, तो पूरा पूरा कट जाए। तो 10 मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जो भी मेरे भाई देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई आपके पास रिजल्ट होगा ना, वो 240 से पूरा पूरा सॉरी आपका 24 से मेरे भाई 240 नहीं है ना, 24 से आपका पूरा पूरा क्या होगा, तो डिविजिबल होगा। और 24 से पूरा पूरा कटने वाले मेरे भाई 250 तक सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर 10 संख्याएं ही ऐसी है जो आपका मेरे भाई 24 से पूरा पूरा विभाज्य होता है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन चोर पुलिस के ऊपर में थोड़ा सा, है ना। एक चोर और एक पुलिसकर्मी कितना भाई 600 मीटर दूर है। सबसे पहले समझना कि भाई कितना है, 600 मीटर का डिस्टेंस में है दोनों। यहाँ पे आपका कौन है, तो बोलोगे भैया चोर है, और यहाँ पे मेरे भाई आपका पुलिस है। अब कहानी यह है कि एक ही दिशा में दौड़ने पर पुलिसकर्मी चोर को 12 मिनट में पकड़ लेता है। अगर मेरे भाई चोर इस डायरेक्शन में जा रहा है और पुलिस उसका पीछा कर रहा है, तो यहाँ पे मेरे दोस्त कितना समय में पकड़ेगा, तो बोलोगे भैया इस पॉइंट पे जाकर के पकड़ लेता है कितना, तो 12 मिनट में।
अब फिर से कंडीशन अलग है कि विपरीत दिशा में दौड़ने पे, अगर मेरे भाई विपरीत दिशा में दौड़े, यहाँ पे आपका पुलिस है और यहाँ पे आपका चोर है, अगर विपरीत दिशा में दौड़े मेरे भाई तो वो 3 मिनट में मिलते हैं। पुलिस इधर जा रहा है और चोर क्या आ रहा है, तो पुलिस की तरफ आ रहा है, और दोनों किस समय मिलता है मेरे भाई, कितने मिनट में, तो आपका 3 मिनट में। और डिस्टेंस अब भी कितना है, तो बोलोगे भैया आपका 600 मीटर। अब यहाँ पे बोला गया है कि चोर की गति मीटर प्रति मिनट मेरे भाई ज्ञात करना है कि भैया क्या हो जाएगा, है ना। बता दो मेरे दोस्त, भाई बताओ, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करो। भाई सारी की सारी चीजें खुल के आपके सामने में रख चुके हैं, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाते हैं एक रिलेटिव स्पीड का मेरे भाई एक रूल आप समझ लो कि जब मेरे भाई दो व्यक्ति या फिर दो ट्रेनें या फिर कुछ भी जब सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो दोनों के स्पीड का हम लोग अंतर लेते हैं। और जब मेरे दोस्त आपका दोनों क्या होगा, तो एक दूसरे की तरफ बढ़ता हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो दोनों की स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं दोस्त, है ना। रिलेटिव स्पीड में यही दो ही चीज होता है आपका। यहाँ पे समझना, पहले वाले कंडीशन में समय का एक फॉर्मूला जानते हो भैया, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। टाइम कितना है 12 मिनट, डिस्टेंस कितना मेरे भाई, तो आपका 600 मीटर। और स्पीड क्या हो जाएगा, तो स्पीड बोलोगे भैया पुलिस का स्पीड को हम लोग पी मान लेते हैं, चोर का स्पीड को सी हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पे क्या बोलोगे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो हम लोग दोनों के स्पीड का अंतर लेंगे, पी माइनस का आपका सी हो जाएगा। अच्छा ये मिनट है, इसको मेरे भाई घंटा में आप बदलोगे, सॉरी मिनट है आपका मेरे दोस्त, ये आपका मीटर में है तो ये मिनट में है। हम लोग एक चीज इसमें कर सकते हैं कि भाई इसको सेकंड में बदलो आप, है ना। इसको क्या बदल दो मेरे दोस्त, तो आपका सेकंड में बदल दो। यहाँ से बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 60 से मेरे भाई इसको काटोगे आपका कितना, तो 10 बार से, या फिर इसको रहने देते हैं हम लोग, है ना। इसको भाई रहने दो, फिलहाल इसको रहने दो। आप बोलोगे भैया कितना है, तो आपका 12 मिनट है, मिनट प्रति मीटर मेरे भाई, यही चीज तो पूछा गया, मीटर प्रति मिनट। स्पीड क्या हो जाएगा, पी माइनस का आपका सी। ये कंडीशन तो ये हो जाता है, यहाँ से इसको काटोगे 12 पंचे का 60, पी माइनस का सी क्या हो जाएगा, तो आपका 50 के बराबर। एक इक्वेशन ये बना। दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कितना 3 मिनट में मिलता है, और कितना दूरी है 600 आपका। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों के स्पीड को जोड़ दो, बोलोगे भैया पी प्लस का सी, 3 से काटोगे कितना, तो आपका 200, पी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 200 के बराबर, है ना। अब को निकालना क्या है कि भाई चोर का निकालना है। दोनों इक्वेशन को मेरे भाई क्या कर दो आप, तो एक बार जोड़ दो। जोड़ोगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा आपका 2p बराबर क्या मेरे भाई, सी आपका माइनस सी प्लस सी खत्म, 2p बराबर कितना हो जाएगा 250, और 250 का आधा कितना, तो भाई 125, कितना हो जाएगा 125। अगर मेरे दोस्त p का वैल्यू अगर 125 के बराबर है, तो आपका यहाँ से p का वैल्यू अगर 125 है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 125 को 200 में माइनस करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो आपका 75, क्या हो जाएगा 75 मीटर पर मिनट। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन भाई, रिलेटिव स्पीड के ये दो ही क्वेश्चंस बनते थे, जो कि दो क्वेश्चंस को मैं एक ही क्वेश्चंस में इंक्लूड करके आपके सामने में लेकर के आया, ताकि मेरे भाई रिलेटिव स्पीड का दोनों पॉइंट आप एक ही क्वेश्चंस में समझ पाओ, है ना। देखना एक रेशियो वाले क्वेश्चन लगाते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:7, और उनका एलसीएम उनका एचसीएफ आपका 6 है। एलसीएम बताओ भैया क्या हो जाएगा, संख्या कितने के अनुपात में है, 5:7 आपका, और एचसीएफ कितना है मेरे भाई 6 आपका। मुझे बताओ कि 5 और 7 का एचसीएफ रेशियो में अगर आप यूनिट पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं भाई, 5/7 आप करोगे, एक बार से 5 बचा कितना 2, फिर भी यहाँ पे 5 लोगे, बोलोगे भैया 2 दूना का 4, बचा कितना मेरे दोस्त 1, 1 से दुनिया की सारी नंबर कट जाती है, तो बोलोगे भैया एचसीएफ कितना 1। ये जो एचसीएफ मेरे भाई 6 है, ये कितना के बराबर है, तो बोलोगे भैया इस 1 यूनिट के बराबर। आपको निकालना क्या है मेरे भाई, एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इस यूनिट का मेरे भाई एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम लेने का मतलब है कि मेरे भाई दोनों क्या करना है, तो कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, या फिर बड़ा यूनिट को आप पकड़ लो, दोनों से कटना चाहिए दोस्त, है ना। क्या 7 आपका 5 से डिविजिबल है, बोलोगे नहीं भैया 14 आपका 5 से कटता है, नहीं कटता है मेरे दोस्त। 7 का 21 आपका 5 से कटता है, नहीं कटता है। जो भी रिजल्ट होगा एलसीएम का, वो मेरे भाई 7 का मल्टीपल होगा आपका, है ना। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि भाई 7 गुना 5 आपका 35, 35 मेरे भाई 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, तो एलसीएम कितना आपका 35 यूनिट। इसी 35 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 35 गुना 6 करोगे, 6 पंचे का 30, 6 त्या का 18, और 3 कितना मेरे भाई 21, 210 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत भाई किसी प्रकार की हुई है तो बताएंगे एक बार। देखना कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन लगाते हैं कि 2000 रुपए की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितना हो जाता है, तो 2420 रुपए। ब्याज दर ज्ञात करना है कि भाई रेट क्या हो जाएगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला आप जानते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इनटू का क्या मेरे भाई, तो 1 प्लस आर अपॉन का क्या बोलोगे भैया 100, और इसका पावर मेरे भाई क्या, तो आपका n। यही तो फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना। अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम लोग मेरे भाई यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को अगर हम लोग यहाँ लेकर के आ जाए, इधर गुना में है तो नीचे इधर आएगा बराबर के इधर, तो भाग आ जाए, भाग में लग जाएगा दोस्त,
है ना। और इधर क्या बचेगा, तो 1 प्लस आर अपॉन कितना बोलोगे भैया 100, और इसकी पावर कितना, तो आपका एन। एन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो समय आपका, है ना। यही आपका क्या होता है बोलोगे भैया फॉर्मूला। अच्छा, हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं भाई। अमाउंट कितना हो जाता है 2400 आपका 20, और आपका प्रिंसिपल कितना है, तो बोलोगे भैया 2000, और 1 प्लस आर अपन का कितना मेरे भाई, तो 100, और समय कितना है 2 साल। यहाँ से काटोगे 0 से 0 खत्म, 100 से मेरे भाई 200 आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 100 गुना 2 200, और 242 का मेरे भाई 2 से भाग दोगे कितना, तो 121। 121 बटे कितना आ गया, 121 बटे का कितना, तो बोलोगे भैया 100। ये मेरे भाई स्क्वायर हटाओगे, इधर जाके रूट लग जाएगा, और इधर बचा क्या, तो आपका 1 प्लस, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो 100 प्लस का आर मेरे भाई कितना हो जाएगा 100 प्लस का आर अपन का नीचे कितना मेरे भाई, तो 100। 121 को मेरे भाई बाहर निकालोगे रूट से कितना 11, और 100 को निकालोगे 10, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 100 प्लस का आर बटे का कितना, तो 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 11 गुना 10 कितना 110, और माइनस का इस 100 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा -100, यही आर के बराबर होगा। आर बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, बोलोगे भैया 110 माइनस का 100 मेरे भाई कितना, तो आपका 10%। कौन सा आपका ऑप्शन है 10%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो हालांकि भाई एग्जाम में अभी प्रैक्टिस सेट में या फिर कोई भी अभी क्लासेस चल रही हो, तो उसमें हालांकि इतना डिटेल से एक एक फॉर्मूला आपको बताने का कोई मेरे भाई मुझे नहीं लगता कि जरूरी है, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि यार एक ऐसा स्टूडेंट जो थोड़ा सा फ्रेशर हो, तो जो मेरे भाई कुछ भी नहीं जानता हो, उनको पता चले यार कि यार वैल्यूज हमने कैसे पुट किया, क्या किया भाई। हालांकि अमाउंट का फॉर्मूला उनको याद होना चाहिए दोस्त, है ना, जब भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। देखना, एक सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन लगाते हैं कि ए और बी एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं से क्रम से 3 चक्कर प्रति घंटे और 5 चक्कर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। वह सुबह 8 बजे एक ही बिंदु से मेरे भाई शुरू करते हैं, सुबह 9 बजे तक कितनी बार मिलेंगे, है ना। इस क्वेश्चन के लिए मैं बताऊं कि बहुत सारे फैकल्टीज मेरे भाई काफी अलग अलग तरह के मेरे भाई पैटर्न लेकर के आते हैं, काफी अलग अलग डिजाइन से इस क्वेश्चन को मेरे भाई बनाते हैं वो लोग, है ना। बट मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखना मेरे दोस्त, जब भी आप क्या करते हो, ये आपका एक सर्कल है, एक मेरे भाई आप एक व्यक्ति इधर दौड़ रहा है, एक व्यक्ति इस डायरेक्शन से जा रहा है, दोनों विपरीत जा रहा है, तो मैंने कहा था रिलेटिव स्पीड में भाई एक चीज आप जानते हो कि जब भी मेरे भाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, दोनों के स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोलोगे भैया कितना है 3 चक्कर प्रति घंटा और 5 चक्कर प्रति घंटा, तो हो जाएगा स्पीड मान लो सिंपल सा कितना हो जाएगा, तो 8 चक्कर मेरे भाई क्या हो जाएगा प्रति घंटा, कितना हो जाएगा 8 चक्कर प्रति घंटा, है ना। अब यहाँ पे दोनों का मेरे भाई कितनी बार मिलेंगे, है ना, कितनी बार मिलेंगे, तो मीटअप दोनों का जो होगा कितनी बार होगा मेरे दोस्त, मीटअप कितनी बार होगा, तो बोलोगे भैया 8। और मेरे दोस्त यहाँ पे बताओ कि सुबह कितना 9 बजे तक, 8 बजे चलना शुरू किया, 9 बजे तक 1 घंटा में मेरे भाई 1 घंटा में कितना होगा, तो 8 गुना 1 बोलोगे भैया 8 बार। आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस भाई आपको डराते बहुत हैं, बहुत डराते हैं ना, जिसके लैंग्वेज काफी बड़े बड़े होंगे, आपको भाई क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाए आपका, तो ये से क्वेश्चंस आपको डराते बहुत हैं। लेकिन जब आप सॉल्व इसको करोगे ना, इसका सही मेथड आपको पता हो, तो भाई काफी ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं होता ऐसे सवालों में। देखना मेरे भाई, एक काफी जबरदस्त सा सवाल हम लोग लगाते हैं, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस लगाते हैं मेरे दोस्त, है ना। पी क्यू आर ने कितना, तो 20,000 प्रत्येक ने निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद पी ने 5,000 निकाले, क्यू ने 4,000 निकाले, और आर ने 6,000 रुपए लगाए उसमें, ठीक है। आर क्या करता है 6,000 रुपए लगाता है। वर्ष के अंत में 34,950 रुपए का लाभ हुआ। पी का हिस्सा ज्ञात करना है कि भाई पी का हिस्सा कितना है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि भाई पी है, क्यू है, और कौन है, तो आपका आर है। पी कितना इन्वेस्ट करता है आपका मेरे भाई, तो आपका बोलोगे भैया 20,000 20 के, और कितने महीनों के लिए, तो 5 महीनों के लिए। फिर ये 5 महीने के बाद क्या करता है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 5,000 निकाल लेता है, और 5,000 अगर निकाल ले तो कितना बचेगा, बोलोगे भैया 15,000, यानी कि 15 के, और वर्ष के अंत तक रखता है, यानी कि 1 साल तक मेरे भाई, तो 5 महीना और कितना बोलोगे भैया 7 महीना, है ना, 12 महीना टोटल। अब क्यू का लेते हैं, क्यू भी कितना इन्वेस्ट करता है, बोलोगे भैया 20,000, और कितना मेरे भाई, तो 5 महीने तक। और उसके बाद फिर क्या काम करता है क्यू, कि भाई 4,000 निकाल लेता है, बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 16,000, 16 के, और कितने समय तक, तो 7 महीने तक रखता है इसको। आर क्या काम करता है, 6,000 और लगाता है। आर पहले कितना लगाया था भाई, तो 20 के आपका, और कितने महीने तक रखा, तो 5 महीने तक। फिर प्लस करोगे, बोलोगे भैया और 6,000 और लगाता है, कितना हो गया, तो 26 के आपका, और कितना तो रखता है मेरे भाई, तो 7 महीने तक। हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं भैया, के और के यहाँ का मेरे भाई सारी जगह का मेरे भाई के आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से बोलोगे भैया 20 गुना 5 कितना 100, 100 प्लस का मेरे भाई 105, 15 गुना 7 करोगे 105, कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 205 रेशियो। यहाँ पे बोलोगे भैया 100, और 16 गुना 7 मेरे भाई करोगे, है ना, कितना हो जाएगा, तो आपका बोलोगे भैया इधर 100, और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा 112, और मेरे भाई 100 कितना, तो आपका 212 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे बोलोगे भैया 20 गुना 5 आपका 100, और 26 गुना 7 करोगे
कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 6 आपका 42, 4 7 दुना का 14 और 4 कितना 18, 100 और 100 में 182 कितना हो जाएगा आपका 282 के बराबर। अब यहाँ से एक चीज बताना मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि भाई टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 34,950 रुपये। आप कह रहे हो भैया प्रॉफिट का जो रेशियो है ना मेरे भाई 205, 212 और 282 के बराबर, ठीक है। इसको अगर जोड़ दे तो ये 34,950 यूनिट के बराबर, इतना के बराबर है मेरे भाई, अमाउंट के बराबर ये यूनिट में है। 2 और 2 4 और 5 कितना आपका 9, 8 और 1 9 और कितना बोलोगे भैया 0 9, 2 4 और कितना मेरे भाई 6। ये जो 34,950 रुपये है ना, ये 699 यूनिट के बराबर है। आपको पी का हिस्सा निकालना है, पी का हिस्सा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो 205 यूनिट के बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर काटोगे इसको, यहाँ से बोलोगे भैया काटोगे अगर इसको 3 बार से मेरे भाई, 3 दूना का 6, 3 तिया का 9 और 3 तिया का 9, 3 से इसको काटोगे 1, 3 एक 3, 3 छः 18, 3 5 का 15, 11,650 बार से मेरे भाई कट जाएगा। अच्छा इसको अगर काटोगे 233 से मेरे भाई 1165 को अगर काटोगे तो 5 बार से आपका 5 तिया का 15, 5 तिया का 15 एक 16 है ना, बिल्कुल 5 से कटेगा मेरे भाई और एक 0, 50 बार से पूरा पूरा कट जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा प्रॉफिट का, बोलोगे भैया कितना 0। 50 गुना 205 करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 5 5 का 25 और 2 5 दूना का 10, 10,250 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी भारी भरकम सवाल था मेरे भाई, काफी भारी भरकम से डेटा दिया हुआ था इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो हालांकि इस क्वेश्चन को अगर मैं उड़ाना चाहता तो डिजिटल सम से इजीली मैं उड़ा सकता था, है ना। लेकिन देखो एक ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे भाई आपको डिजिटल सम नहीं आता हो तो भाई बेसिक मेथड तो आपके पास होना चाहिए दोस्त, है ना, जिससे आप इजीली एग्जाम में उड़ा सको क्वेश्चन को। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का, कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समान शंकु बनाए जाते हैं। शंकु की संख्या ज्ञात करना है कि भैया कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मुझे बताओ कि यार दोनों को पिघलाओगे भाई, एक गोले को पिघला करके अगर आप शंकु बनाना चाहते हो तो यार दोनों का तो वॉल्यूम बराबर होगा, आयतन तो बराबर होगा दोस्त, है ना। अर्धगोले का मुझे बताओ कि अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपका अर्धगोला है मेरे भाई, तो इस वाले पार्ट का आप आधा कर दो, बोलोगे भैया 2 से भाग दे दो इसको, है ना। 2 से क्या कर दो मेरे भाई, तो भाग दे दो। और ये जो आयतन होगा ना, ये शंकु के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 और क्या मेरे भाई, तो पाई, यहाँ पे आर को हम लोग कैपिटल लेते हैं, ठीक है। और बोलोगे कितना भैया, तो आपका पाई आर स्क्वायर एच। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से मेरे भाई 4 को काटोगे 2 बार से और 3 से 3 आपका कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा, तो बोलोगे भैया 2 इंटू आर का क्यूब। मेरे भाई अर्धगोले का रेडियस कितना है, तो आपका 12 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको 3 बार लिखेंगे हम लोग। और मुझे बताओ कि शंकु का त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख दो। हाइट कितना है मेरे दोस्तों आपका 8 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर काटोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 6 से मेरे भाई 12 को काटोगे 2 बार से, 6 से अब 12 को काटोगे 2 बार से, 2 गुना 2 4 और गुना 2 आपका 8 कैंसिल हो जाएगा। और कितना संख्या है ना, संख्या तो लिखे नहीं यार, एक्स मान लेते हैं कि भाई एक्स शंकु बनाए जा सकते हैं। इनटू का क्या बोलोगे भैया एक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ 12 मेरे भाई, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 12 के बराबर, यानी कि कितने शंकु आप बना सकते हो, तो 12 शंकु। आपका कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मेरे भाई किसी को पिघलाकर, किसी चीज को गलाकर कोई अदर चीज में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको बदला जाता है मेरे दोस्त, तो याद रखना कि उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देना दोनों का, आपका गेम मेरे भाई हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं एलसीएम एचसीएफ का। एक प्यारा सा क्वेश्चन मेरे भाई, कि दो संख्याओं का योग 30 है, उनका एचसीएफ कितना है 5 और एलसीएम 40 है, उनके व्युत्क्रम का यानी कि मेरे भाई रेसिप्रोकल का आपको क्या निकालना है, सम ऑफ रेसिप्रोकल। आप बता दो भैया क्या हो जाएगा, है ना। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हम लोग क्या करते हैं कि भाई योग कितना है, एक संख्या x है और दूसरा कितना तो y मान लेते हैं, इसका सम कितना है 30 के बराबर। इसका रेसिप्रोकल का मेरे भाई सम ऑफ रेसिप्रोकल बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, उल्टा बोलोगे भैया 1/का x और 1/का y। इन दोनों को मेरे भाई जोड़ोगे क्या हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया आपका x प्लस वाई। जब x और y का एलसीएम लोगे और नीचे क्या हो जाएगा, तो x इंटू वाई दोस्त, है ना। अब यहाँ पे बताओ कि x प्लस वाई का वैल्यू कितने के बराबर, तो आपका 30 के बराबर। और एक्स वाई कितने के बराबर होगा मेरे भाई, तो एक फॉर्मूला याद रखना कि x आपका पहली संख्या, y कितना है दूसरी संख्या। दो संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला होता है कि भाई पहली संख्या, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एलसीएम इंटू का बोलोगे क्या, तो एचसीएफ। आपको तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मेरे भाई ये एक्स वाई है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ इसके बराबर होता है। तो एलसीएम कितना है आपका 40 और एचसीएफ 5, कितना हो जाएगा मेरे भाई 40 गुना का 5।
यहाँ से बोलोगे भैया 0 से 0 खत्म कितना के बराबर मेरे भाई होगा, तो 3/5 गुना 4 आपका 20। कौन सा आपका ऑप्शन है 3/20, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। एग्जाम में ऐसे सवाल अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई तो गर्दा तरीके से उड़ाना है, डरना बिल्कुल नहीं है ना। देखना इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लगाते हैं थोड़ा सा डिफरेंट, कि दो संख्याओं का सम कितना है, योग आपका। बोलोगे भैया 35 और उनका गुणनफल 150। दो संख्या मेरे भाई x और y को अगर जोड़ोगे तो कितने के बराबर, आपका 35 के बराबर। अगर इसको गुना करोगे x इंटू वाई तो कितना, 100 आपका 50 के बराबर। और इसका क्या बोला गया है कि भैया व्युत्क्रम का योग क्या होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x प्लस का 1/y करोगे मेरे भाई कितने के बराबर होगा, तो इसका एलसीएम लोगे x और y का तो कितना होगा, बोलोगे भैया x प्लस वाई बटे का कितना मेरे भाई, तो xy के बराबर। अब यहाँ पे मुझे बताना कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना है भाई, तो आपका 35, और x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई का वैल्यू कितना, तो 150 के बराबर। आपका इसको काटोगे 7×5 का 35, उसके बाद मेरे भाई 5 का आपका 15 कितना हो जाएगा, तो 7/30 आपका कौन सा ऑप्शन है, 7/30 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। कोई दिक्कत कोई दुख दर्द किसी को अगर यहाँ तक है मेरे भाई तो किसी प्रकार की बताएंगे दोस्त, है ना। और यहाँ से हम लोगों का काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये सेट आज हम लोगों का कंप्लीट होता है, और ऐसे ही करके मेरे भाई रोज रोज हम लोग क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। और अब से जो हम लोगों की क्लासेस होगी ना वो 2 टाइम क्लासेस चलेगी दोस्त, है ना। अभी फिलहाल इतने दिनों से मेरे भाई सिंगल एक ही टाइम हम लोग क्लास ले रहे थे, अब से हम लोगों की क्लास 2 टाइम चलेगी। इसलिए मेरे भाई पूरा का पूरा आप लोग तैयार हो जाओ, और काफ़ी ज़बरदस्त सीरीज रहने वाली है जो कि मेरे भाई आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी हेल्प करेगी, है ना। तो आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।